अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टीच। इस वीडियो में हम बात करेंगे बबल सॉर्ट के बारे में। तो बबल सॉर्ट भी हमारे पास बेसिकली सॉर्टिंग का एक मेथड है जिसमें हम अरे को सॉर्ट करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उससे पहले सॉर्टिंग से क्या मुराद है? सॉर्टिंग का मतलब अरेंज एलिमेंट्स ऑफ अरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर। किसी भी अरे में जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उन्हें हम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर या किसी तरतीब से उसमें प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम असेंडिंग ऑर्डर से भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर से भी कर सकते हैं। ये मेरे पास एक अरे है जो कि अनसॉर्टेड अरे है, इसमें रैंडमली एलिमेंट्स जो हैं वो प्लेस्ड हैं। तो अब इसे हम सॉर्ट करेंगे तो ये आ जाएगी असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हूँ तो मेरे पास ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट, देन उससे बड़ा 1 और फिर 6, 7, 9 और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा 33। तो ये अब एक सॉर्टेड अरे है। तो अब बात करते हैं बबल सॉर्ट के बारे में। बबल सॉर्ट भी हमारे पास सॉर्टिंग का एक मेथड है। इसमें होता क्या है कि हर पास के लास्ट पे जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है ना, बड़ा एलिमेंट होता है वो लास्ट पे चला जाता है। फॉर एग्जांपल पास 1 होता है, अगर हमारे पास इस अरे में, ये एग्जांपल के तौर पे अरे है मेरे पास, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है 11। पास 1 के बाद आफ्टर पास 1 ये जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ये लास्ट पे होगा, ये 11 लास्ट पे। अब इसे मैं बताता हूँ कि ड्राई रन करके। तो ऐसे ही सेकंड आइट्रेशन में सेकंड पास में जो बाकी का बचे हुए एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, ये 11 जो है ये सॉर्ट हो गया। इसे दोबारा से अब नहीं चेक करेंगे हम, क्योंकि ये हम ऐसी कंडीशन यूज़ करेंगे कि अरे जो है वो लास्ट से सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाए। पहले इसे बबल इसीलिए कहते हैं कि लास्ट से स्टार्ट होती है सॉर्ट होना। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक अरे है जो कि अनसॉर्टेड है। 0 पे 6, 1 पे 4, 2 पे 9, 3 पे 11 और इंडेक्स नंबर 4 पे मेरे पास एलिमेंट है 3। तो अब मैं इसे ड्राई रन करता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट पास और फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, ये मेरे पास अरे है जो कि अनसॉर्टेड है। 0 इंडेक्स पे है 6 और 1 पे है 4। दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो कंपेयर होंगे 0 और 1 वाले। तो अगर तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ तो अगर तो 6 या शुरू में जो एलिमेंट होगा वो बड़ा हुआ तो स्वैपिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 0 पे है 6 और 1 पे है 4। तो 6 जो है वो बड़ा है 4 से, तो स्वैपिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमारे पास अरे होगी ये 4, 6, 9, 11, 3। मतलब कि 4 और 6 जो हैं ये स्वैप हो गए, क्योंकि 4 जो था वो छोटा था इसलिए वो शुरू में आ गया। अब सेकंड आइट्रेशन में हम कंपेयर करेंगे उससे अगले इंडेक्स से, मतलब कि पहले कंपेयर किया था हमने 0 और 1 को, अब करेंगे 1 और 2 को, देन हम 2 और 3 को एंड देन 3 और 4 को। अब फर्स्ट आइट्रेशन में हो गया 0 और 1 कंपेयर, अब करेंगे 1 और 2 को। अब हमारे पास अरे है ये अरे है हमारे पास। तो अब 1 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, क्या है 6, एलिमेंट है 6 और 9 है 2 पे। 6 और 9 ये स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि 6 जो है वो छोटा है 9 से। तो अब 2 को और 3 को कंपेयर करेंगे हम। सेकंड आइट्रेशन में स्वैपिंग नहीं हुई क्योंकि 6 जो है वो छोटा है 9 से। अब थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा कि हम 9 को और उससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को, मतलब कि 2 और 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स हैं उसे कंपेयर करेंगे। 9 और 11 ये भी स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि 9 जो है वो छोटा है 11 से। अब फोर्थ आइट्रेशन हमारे पास होगी, उसमें होगा हमारे पास 3 और 11 और 3 को कंपेयर करेंगे तो 3 जो है वो शुरू में आ जाएगा, ये 3 जो है वो शुरू में आ जाएगा और 11 जो है वो लास्ट पे। तो आफ्टर पास 1 हमारे पास अरे होगी ये 4, 6, 9, 3 और 11 जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो लास्ट पे चला गया। अब सेकंड पास के बाद क्या होगा हमारे पास, सेकंड पास के बाद हमारे पास इसी तरह जब आइट्रेशंस होंगी तो 9 जो है वो लास्ट पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग फर्स्ट आइट्रेशन सेकंड वो ये दोनों कंपेयर करेगा, फिर इन दोनों को कंपेयर करेगा, फिर इन दोनों को कंपेयर करेगा। 3 जो है वो स्वैप हो जाएगा 9 के साथ और 9 जो है वो लास्ट पे चला जाएगा। बाकी सारी हमारे पास जो है वो शॉर्ट है तकरीबन। अब हमारे पास अरे हो जाएगी 4, 6, 3, 9 और 11। अब दोबारा से हम बात करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा आफ्टर पास 3 हमारे पास 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जब उसने 6 और 3 को चेक किया तो 3 छोटा था इसलिए 3 जो है वो शुरू में आ गया।
सो आफ्टर पास 4 हमारे पास 3 जो है वो शुरू में आ जाएगा, क्योंकि जब वो 0 और 1 वाले इंडेक्स को चेक करेगा तो 3 जो है वो शुरू में आ जाएगा। इस तरह ये अरे जो है वो लास्ट से सॉर्ट होना स्टार्ट हुई। पहले 11 आया, फिर 9, फिर 6 और फिर 4 और लास्ट में हमारे पास 3 आ गया। ये हमारे पास अरे जो है वो सॉर्ट हो गया। अब उसका C++ में कोड करते हैं और फिर उसे ड्राई रन करेंगे। सो ये मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड करवा ली। और ये सबसे पहले मैं साइज़ नाम का वेरिएबल लूँगा, उसमें मैं यूज़र से अरे का साइज़ इनपुट करवाऊँगा। फिर अरे डिक्लेयर करवाई मैंने, इस लाइन पे अरे डिक्लेयर हो गई। अब अरे में जो है वो इनपुट लूँगा यूज़र से। यूज़र जो है वो अरे में एलिमेंट इंटर करेगा। इस फॉर लूप के ज़रिए मैंने अरे इंटर करवा ली। तो अब मैं करूँगा सॉर्टिंग का प्रोसेस। उसके लिए मैं फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करूँगा। ये अपर फॉर लूप है। फॉर, इसमें कंडीशन यूज़ करूँगा i इज़ लेस दैन साइज़। जो भी हमारे पास अरे का साइज़ है उससे लेस जो है वो आइट्रेट होगा। तो अब इसके अंदर हम दूसरा फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जे वेरिएबल यूज़ करूँगा, क्योंकि आई ऊपर मैंने वेरिएबल जो है वो इसी लूप में यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे एरर आएगा अगर यहाँ पे मैं आई यूज़ करूँगा। सो जे इज़ लेस दैन साइज़ -1 हम लगाएंगे यहाँ पे कंडीशन, और यहाँ पे जे में जो है वह इंक्रीमेंट करवा देंगे। अब इस फॉर लूप की बेसिस यहाँ पे हम जो है वो स्वैपिंग वाला जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे मार्क अरे का नाम और जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है हमारे पास, अगर तो वो बड़ी है मार्क्स अरे में j+1 उससे नेक्स्ट वाले इंडेक्स से। अगर मार्क अरे में जो वैल्यू है 0 इंडेक्स पे, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग फर्स्ट आइटरेशन 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो बड़ी है 1 इंडेक्स से, तो हम यहाँ पे स्वैपिंग करवा देंगे। मैं स्वैप फंक्शन यूज़ करूँगा। स्वैप मार्क जे कॉमा मार्क j+1 मार्क j+1। तो अब ये स्वैपिंग हो जाएगी यहाँ पे। ये था हमारे पास सिंपल सा बबल सॉर्ट का कोड, ये सॉर्टिंग। अब हम इस अरे को जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। ये इस इफ़ की ब्रेसिस, ये इस वाले फॉर लूप की ब्रेसिस, और ये ब्रेसिस जो हैं ये आउटर फॉर लूप की हैं। तो अब हम इस अरे को जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। उससे पहले एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, नाउ अरे इज़। ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया मैंने। यहाँ पे मैं अरे को डिस्प्ले करवाऊँगा फॉर लूप के ज़रिए। फॉर इंट y इज इक्वल टू 0, y लेस दैन, कंडीशन यूज़ करेंगे साइज़, जो भी अरे का साइज़ है, और y में इंक्रीमेंट करवा देंगे, और मार्क इसमें वेरिएबल लिख देंगे y। एंड एल यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हर एलिमेंट जो है वो नई लाइन पे प्रिंट हो। तो अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ। हम सेम अरे इंटर करेंगे जो हमने एग्जांपल में देखी थी। अरे थी मेरे पास 6 4 9 11 3, 6 4 6 सबसे पहले साइज़ इंटर करना था अरे का। साइज़ है मेरे पास 5 6 4 9 11 और 3, ये मैंने अरे इंटर की थी। सो नाउ अरे इज़ 3 शुरू में, देन 4, देन 6, 9 और लास्ट पे हमारे पास 11। तो ये हो गया हमारे पास अरे सॉर्ट। अब इसने काम कैसे किया, इसे हम ड्राई रन करते हैं। ये मैंने अरे इंटर करवा ली, ये साइज़ और ये अरे, और यहाँ इस फॉर लूप के ज़रिए अरे इंटर करवा ली। तो अब सॉर्टिंग के प्रोसेस को हम एक दफ़ा ड्राई रन करेंगे। ड्यूरिंग फर्स्ट आइटरेशन साइज़ मैंने इंटर किया था 5 और आई की वैल्यू है 0, 0 लेस दैन 5, कंडीशन ट्रू है हमारे पास। कंट्रोल यहाँ इस लाइन पे आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा, इस वाले फॉर लूप की कंडीशन को, जो कहा है जे इज़ लेस दैन साइज़ -1। जे की वैल्यू है 0, साइज़ -1 4 आ गया, क्योंकि साइज़ 5 था, -1 4 आ गया। यहाँ पे ये भी ट्रू है। अब कंट्रोल इस लाइन पे आएगा, इस स्टेटमेंट को जो है वो कंडीशन को चेक करेगा
कि मार्क अरे में 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है मार्क अरे में जो वैल्यू है 1 इंडेक्स पे? यस, वो बड़ी है, क्योंकि मार्क इंडेक्स अरे में 0 इंडेक्स पे वैल्यू है 6, एलिमेंट है 6 और 1 पे है हमारे पास एलिमेंट 4। तो ये स्वैप कर देगा, स्वैप मार्क जे को मार्क जे प्लस 1 के साथ। तो अब 4 जो है वो शुरू में आ जाएगा, ये फर्स्ट आइट्रेशन का ये 4 शुरू में आ गया, 6 जो है वो उसके बाद चला गया, बाकी सारी एलिमेंट्स जो हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। अब ड्यूरिंग सेकेंड आइट्रेशन हमारे पास क्या होगा, अब जो है वो यहाँ से लूप जो है वो दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। तो अब इसकी वैल्यू है हमारे पास जे की 1। ये सेकंड वाला लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, ये याद रखिएगा, सेकंड वाला लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जब तक इस सेकंड वाले लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती ये एग्जीक्यूट करता जाएगा। जब ये एंड होगा दोबारा से अपर लूप के पास जो है वो कंट्रोल जाएगा, वो कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा से ये उतनी दफ़ा लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन जो है वो हमारे पास फॉल्स नहीं हो जाती। सो अब दोबारा से इस सेकंड वाले लूप ने एग्जीक्यूट किया। सो अब जे की वैल्यू है 1 लेस देन 4, कंडीशन है हमारे पास ट्रू, कंट्रोल यहाँ पे आया। अब उसने कंपेयर किया, जे में है 1, सो 1 को और 1 + 1 तो आ गया हमारे पास ट्रू। मार्क अरे में 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो बड़ी है मार्क अरे में जो वैल्यू है 2 इंडेक्स पे? सो देख लेते हैं, ये है हमारे पास 0, ये 1 और ये 2। 1 पे है 6 और 2 पे है 9। सो हमारे पास वैल्यू बड़ी नहीं है, 6 जो है वो नहीं है बड़ा 9 से। सो ये स्वैपिंग नहीं होगी, 6 जो है वो 9 से नहीं बड़ा, तो ये स्वैपिंग नहीं होगी हमारे पास। तो अब दोबारा से ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब इसकी यहाँ पे वैल्यू होगी जे की 2 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है। दोबारा से इस कंडीशन को चेक करेगा कंट्रोल, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास जे में 2, क्योंकि जे की वैल्यू अब हो जाएगी इस आइट्रेशन में 2, और यहाँ पे जे + 1 में आ जाएगा 3। और यहाँ पे अब वो कंपेयर करेगा मार्क अरे में सेकेंड इंडेक्स को और थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उनको। अब यहाँ पे थर्ड आइट्रेशन है मेरे पास, सो सेकेंड इंडेक्स पे है मेरे पास 9 और थर्ड पे है 11। 9 और 11 को ये स्वैप नहीं करेगा, क्योंकि 9 जो है वो छोटा है 11 से, सो ये स्वैपिंग नहीं होगी, कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि 9 जो है वो छोटा है 11 से, 9 नहीं बड़ा 11 से, ये कंडीशन फॉल्स है। तो अब दोबारा से ये लूप एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है हमारे पास। तो यहाँ पे मार्क जे की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा, मार्क अरे में यहाँ पे जे + 1 की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा। सो 3 और 4 इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कंपेयर करेगा। अब देख लेते हैं, 3 इंडेक्स पे मेरे पास है एलिमेंट 11, 4 पे है मेरे पास 3। सो अब ये स्वैप करवा देगा, क्योंकि वहाँ है मेरे पास 11 और 4 इंडेक्स पे है मेरे पास एलिमेंट 3। सो 3 पे 11 और 4 इंडेक्स पे एलिमेंट 3, सो 11 इज़ ग्रेटर देन 3, कंडीशन है हमारे पास ट्रू। तो ये अब स्वैप करवा देगा, स्वैप हो गया। तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू जे की वैल्यू हो जाएगी 4 लेस देन 4, कंडीशन हमारे पास हो जाएगी फॉल्स। सो ये अंदर वाला जो लूप है या इनर लूप जो है वो अब फॉल्स कंडीशन है, तो कंट्रोल जो है वो दोबारा से इस अपर लूप के पास जाएगा। यहाँ दोबारा से आई की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। अब कंट्रोल दोबारा से यहाँ इस इनर लूप के पास आ जाएगा और यहाँ दोबारा से जे की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट करवा देगा, 0 लेस देन 4, दोबारा से कंडीशन हमारे पास हो जाएगी ट्रू। सो ये हमारे पास है पास नंबर 2, पास 1 में। तो यहाँ पे दोबारा से जो है जे की वैल्यू जो 0 से स्टार्ट होगी, 0 क्या मार्क अरे में जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो बड़ी है मार्क अरे में जो वैल्यू है 1 इंडेक्स पे। सो हमारे पास अरे थी आफ्टर फर्स्ट पास, ये अरे थी हमारे पास। सो 4 और 6 हैं, स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि 0 पे 4 है, 1 पे 6 है,
4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 6, कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी। यहाँ पे 4 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 6, 4 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी। दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगा, जे की वैल्यू 1 लेस देन, यहाँ पे अब हो जाएगा 1 और 2, 1 इंडेक्स पे और 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स होंगे उसे कंपेयर करेगा। सो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 6 और 9, ये भी कंपेयर स्वैप नहीं होंगे क्योंकि 6 जो है वो छोटा है, 9 से बड़ा नहीं है। सो ये भी स्वैपिंग नहीं होगी, कंडीशन जो है हमारे पास ये भी फॉल्स ही है। तो अब दोबारा से लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे जे की वैल्यू 2 लेस देन 4, यहाँ पे 2 मार्क्स और यहाँ पे j+1 में हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब ये 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कंपेयर करेगा। ये है मेरे पास 9 और यहाँ पे मेरे पास 3 इंडेक्स पे है एलिमेंट 3। सो ये अब कंडीशन हमारे पास है ट्रू, तो अब स्वैपिंग हो जाएगी। सो ये स्वैप करवा देगा 9 और 3 को, ये इसने 9 और 3 को स्वैप करवा दिया। सो अब दोबारा से ये जब कंडीशन चेक करेगा, लूप एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे होगी वैल्यू 3 लेस देन 4 कंडीशन। तो दोबारा से जो है वो कंडीशन चेक होगी और यहाँ पे 3 और 4 को ये कंपेयर करेगा। सो ये ऑलरेडी हमारे पास जो है वो कंडीशन जो है वो फॉल्स है, सो ये स्वैपिंग नहीं होगी। 9 ग्रेटर देन 11 कंडीशन हमारे पास है फॉल्स, तो स्वैपिंग नहीं होगी। और अब जब इसकी वैल्यू होगी 4 तो कंडीशन हमारे पास हो जाएगी फॉल्स, दोबारा से कंट्रोल जो है वो अपर लूप के पास चला जाएगा। इसी तरह ये 4 जो पास हैं वो हमारे पास होंगे इसके, क्योंकि 5, तो उसके बाद हमारे पास अरे जो है वो सॉर्ट होके आ जाएगी। सो अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहें तो मैं बस इस वाले ऑपरेटर को चेंज कर दूंगा, इसे मैं इस तरह अगर रख दूँ, दोबारा से कंपाइल करता हूँ तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरे सॉर्ट करेगा। मैं साइज़ 5 है, सो अरे मैं इंटर करता हूँ ये। सो नाउ अरेज सबसे पहले सबसे बड़ा और लास्ट में सबसे छोटा, तो इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरे जो है वो सॉर्ट कर दी। अब मसला यहाँ पे ये है कि अगर हमें सॉर्टेड अरे मिल जाए तो हम क्या करें। अगर सॉर्टेड अरे आ जाए तो हम बूल टाइप का वेरिएबल यूज़ करेंगे और उसे हम लूप के अंदर जो है वो ट्रू कर देंगे। तो ये था हमारे पास इसका बबल सॉर्ट का कोड।